Hello everyone and welcome to my YouTube channel, to your YouTube channel actually. And in today's video, I'm gonna share a small story with you. It's not actually a story, it's an incident that has happened with me when I was 7 years old. मैं बहुत ही छोटी थी, मतलब 7 साल की थी और मॉर्निंग का टाइम था, बिल्कुल सुबह सुबह हो रही थी। तो मेरे को कुछ काम था, तो मैं कुछ काम से बाहर जा रही थी। तो बाहर जाते हुए ये हुआ दैट मैं बाहर जा रही थी, तो जाते जाते हुआ दैट बहुत ज़्यादा सुनसान रोड थी, मतलब उस रोड पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं ही जा रही थी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, तो लोग ज़्यादा थे ही नहीं उस टाइम पे बाहर। तो जाते जाते ही हुआ, मैंने स्कार्फ भी ले रखा था क्योंकि ठंड का टाइम था। इट वॉज विंटर्स का टाइम था, जैसे मान लो दिसंबर था या फिर जनवरी था। तो हुआ क्या कि एक डॉगीज़ का झुंड होता है ना, डॉग्स का ग्रुप था एक। तो वो जो डॉग्स का जो ग्रुप था ना, उसमें 10 से 15 डॉग्स थे कुछ, ठीक है। और वो जो डॉग्स थे ना, मतलब ऐसे नहीं थे कि नॉर्मल से थे, दे वर वाइल्ड, दे वर लाइक बार्किंग एंड एवरीथिंग। और एक 7 साल की, मतलब मैं इतनी छोटी सी थी, 7 साल की थी, और जब मैंने उनको देखा तो मैं थोड़ा सा घबरा गई कि यार अगर ये मेरे पीछे पड़ गए तो मैं कहाँ जाऊँगी, बिकॉज वहाँ पे ना कोई था भी नहीं मेरे साथ, है ना। होता है ना, कोई बड़ा बंदा चल रहा होता साथ में, या कोई अंकल आंटी होते हैं, उनसे अपन हेल्प मांग लेते हैं, बट नोबडी वॉज देयर। सो आई वॉज रियली रियली स्केयर्ड एंड आई थॉट कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं। तो मैं सीधा सीधा चलती रही, क्योंकि अपने को यही समझाया जाता ना जब अपन छोटे होते हैं कि यार अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो डॉगीज़ को कभी पीछे मुड़ के मत देखना, और डॉगीज़ को कभी छेड़ना मत, ताकि वो तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए। सो सेम चीज़ मेरे दिमाग में चलने लगी कि यार नहीं, ऐसा नहीं करना है मुझे, ऐसा कुछ नहीं करना है कि भाई मेरे पीछे पड़ जाए। सो आई वॉज रियली स्केयर्ड। अंदर से तो मैं स्केयर्ड थी, अब बाहर से मैं ऐसे चल रही हूँ, ठीक है। सो आई वॉज लाइक भगवान मुझे बचा लेना। उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद ये हुआ दैट सारा जो डॉगीज थे ना, सारे के सारे 10 के 10, 15 के 15 डॉगीज थे, वो सब चले गए, ठीक है। मैंने लेफ्ट टर्न लिया, एक स्ट्रीट आई थी तो मैंने उसमें लेफ्ट टर्न ले लिया, और लेफ्ट टर्न लेने के बाद ही मान लो 10 से 15 डॉगी थे, तो सारे के सारे आगे चले गए, बस एक डॉगी जो है वो पीछे रह गया था, ठीक है। और बाई चांस उसी टाइम मैंने पीछे मुड़ के देख लिया, मतलब मेरी ऐसी हालत हो रही थी ना, मैंने पीछे मुड़ के देख लिया और वो एक डॉगी को पता नहीं क्या था, वो मेरे पीछे आ गया भाग के, और भाग के ऐसे घुराने लगा, मतलब ही स्टार्टेड बार्किंग एट मी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई, और मैं इतनी छोटी सी थी कि मैं क्या बताऊँ कि आई वॉज लाइक रियली स्केयर्ड। तो मैंने कहा यार nothing, there's nothing to do, so just run। माइंड में यही चीज़ आती है ना, जैसे कुछ भी होता है सडनली तो अपन सोचते हैं ना यार भागो, कुछ भी हो। मैंने ये नहीं सोचा दैट आई कुड हैव लाइक, क्योंकि 10-15 डॉगी थे, तो क्या हुआ कि वो एक आया पीछे पीछे, तो सारे के सारे वापस मेरे पीछे पीछे आ गए, सारे के सारे आगे चले गए थे, सारे के सारे उसकी आवाज़ सुनकर पीछे पीछे भाग कर आ गए। सो आई वॉज रियली स्केयर्ड। मैंने कहा यार आई एम गॉन, आई एम डन, मेरी ये लाइफ खत्म। बिकॉज माइंड में आता है ना कि यार अब इनसे तो कोई नहीं बच सकता, बिकॉज आई वॉज रनिंग अवे और वो मेरे यहाँ तक आ गए। सीरियसली दे जस्ट केम एंड दे वर बार्किंग, दे वर गोइंग टू बाइट मी। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी, और सडनली ऐसा हुआ कि बाई चांस किसी ने मेरी आवाज़ सुनी, किसी ने उन डॉगीज़ की आवाज़ सुनी, किसी ने उनको देखा। तो सामने वाले जहाँ पे इंसिडेंस हो रहा था वहाँ पे एक घर था, तो उस घर में से एक अंकल निकल कर आए बाहर, और उन अंकल ने ना मतलब वो ऐसे नहीं आए कि खुद भी आ जाते, तो मुझे नहीं लगता वो भी मतलब बचा पाते, बिकॉज उन्होंने ना एक हाथ में तब बड़ा डंडा सा ले रखा था। तो इतनी बड़ी सी स्टिक लेकर आए, वो इतना बड़ा डंडा लेकर आए, और फिर उन्होंने उससे उन सब डॉगीज़ को भगाया। सो उन्होंने उनको डंडा मारा, तो उनमें से 1-2 को मारा, तो वो भाग गए सारे के सारे।
और फिर मैंने जो स्कार्फ पहन रखा था वो मैंने डॉगी के मुंह पे भागते भागते फेंक दिया था। तो अंकल मेरा वहाँ से स्कार्फ इतनी दूर से उठा कर लाए और फिर मुझे दिया उन्होंने, एंड आई वॉज क्राइंग, क्योंकि यू नो ऑब्वियस रीजन्स, आई वॉज स्केयर्ड, दैट्स वाई आई वॉज क्राइंग। और मुझे इतना डर लग रहा था कि भाई मैंने कहा यार आई वॉज अबाउट टू डाई, आई कुड हैव बीन डेड। मतलब अगर वो अंकल मेरी उस टाइम पे हेल्प नहीं करते तो शायद से मैं आज यहाँ नहीं होती। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दैट अंकल। और मुझे नहीं पता अभी वो कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, बट इट वॉज रियली अमेजिंग कि उन्होंने मेरी हेल्प करी, रिगार्डलेस कि वो ये भी सोच सकते थे कि भाई ये डॉगी उनके पीछे पड़ जाए या उनको कुछ ना हो जाए, but still he has helped me back then, and I am really thankful to him and grateful for this life. And यार इस स्टोरी से, इस इंसिडेंट से मैं आप सबको सिर्फ यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि क्या पता कोई आपसे अगर किसी चीज़ की हेल्प मांग रहा है तो उसकी लाइफ में आप उस एक चीज़ से हेल्प करके यू कुड हैव सेव समवन्स लाइफ, मतलब उसकी आप लाइफ भी बचा सकते हैं या फिर उसको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रही कि यू नो अपने आप को प्रायोरिटी ना दो, अपने आप को प्रायोरिटी पहले दो, बट अगर आप उस बंदे की या किसी भी पर्सन की हु इज़ नीडी और हु रिक्वायर्स योर हेल्प, तो आप उसकी हेल्प करें, बिकॉज योर वन हेल्प कैन सेव समवन्स लाइफ एंड कैन चेंज समवन्स लाइफ टू। And that is all about this video, and thank you so much for watching this video, and bye bye, see you in the next one.